ब्रह्मचर्य रहने के लिए सात्विक भोजन करना बहुत आवश्यक है। बहुत लोग ब्रह्मचर्य के मार्ग पे चलते तो हैं, लेकिन होता ये है कि वो थोड़े समय तक चलते हैं फिर गिर जाते हैं। उसका मेन जो रीज़न है, 100 में से 80% जो कारण है वो है भोजन। अगर जब तक आपका भोजन सात्विक नहीं होगा तब तक आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पे नहीं चल सकते। हमारा जो मन है वो 2 तरीके से काम करता है, उसमें एक सत है और एक असत है। जो सत प्रेरणा करता है और एक असत प्रेरणा करता है। हमारी बुद्धि भी एक सुमति एक कुमति है, जो हमें सही डायरेक्शन देती है और एक जो हमें भ्रमित करती है। हमारे पास एक दैवीय संपदा है और एक आसुरी संपदा है। हमारे पास पुण्य बल भी है और पाप बल भी है। तो होता क्या है, प्रकृति की हर एक वस्तु का अपना एक गुण है, सब में अपने अपने गुण विद्यमान है। तो अतीत में अगर हमने उस कुमति से वशीभूत होकर तदात्म करके, आसुरी संपदा जो हमारे भीतर विद्यमान है उससे तदात्म करके, जो पाप भी हमारे भीतर इकट्ठा उससे तदात्म करके पाप कर्म हुए हमसे, तो वो अभी भी स्टोर तो है हमारे भीतर, मन में वो है, डिलीट तो हुई नहीं अभी। तो होता क्या है, जैसे ही हम तामसिक भोजन करते हैं तो वो जो तमस है, जो वो अंधकार है, जो वो जड़ता है, वो उस कुमति को, उस आसुरी संपदा को, उस पाप कर्म को, जो हमारी लाइफ स्टाइल रही है, उसको प्रेरित कर देता है, उसको जगा देता है और उस हिस्से को शक्ति देना शुरू कर देता है। फिर हम चाहते हैं, फिर हम जो नहीं भी करना चाहते वो हमसे होने लग जाता है। फिर हम कहते हैं कि यार हमने ये काम क्यों करा, करने के बाद हमें पछतावा होने लग जाता है। और जब तमस इतना बढ़ जाता है तो जो सत्व गुण है उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो हमारे भीतर जो सुमति है, जो अच्छी बुद्धि है, जो पॉजिटिव थॉट देती है, वो होने बंद हो जाता है। जो असत मन है वो उस सत मन पे चढ़ के बैठ जाता है। जो हमारे भीतर पुण्यों की एक संपदा हमने इकट्ठी कर रखी है वो दब जाती है। हमारा जो बिहेवियर है, हमारा पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है और हमारे पास इतना बल नहीं रहता कि हम उस तमस से लड़ सकें। तो हमें उससे तदात्म करके जो वो कहता है हमें वो करना पड़ जाता है।